मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट को बस्ट किया है। इंटर स्टेट रैकेट है ये, जिसमें दाऊद इब्राहिम कास्कर के भी सदस्य एक्टिव रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो ड्रग फैक्ट्री है झुंझुनू राजस्थान में पकड़ी गई है और पूरा ये जो कार्य है वो मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक जी के नेतृत्व में किया गया है। हमारे साथ निकेत कौशिक जी मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि ये जो पूरी इंटरस्टेट ड्रग फैक्ट्री पकड़ी है, ये पूरा कारोबार पकड़ा है, इसका सिरा कहाँ से लगा आपके हाथ? इसका सिरा जो है 4 अक्टूबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक रेड की गई थी, जिसमें हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया था और 1 करोड़ के आसपास की एमडी ड्रग्स जो है, मेफेड्रोन उनके पास से जब्त किया गया था। पर हम लोग सिर्फ उससे जो है, हम लोगों को लगता था कि ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंचना चाहिए और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक हम उसमें 12 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उसके तार जो हैं, जो बाकी स्टेट से जुड़े हुए थे, वो हमने कंप्लीटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। गुजरात से होते हुए इसके तार हमें ये फाइनल फैक्ट्री तक मिले और झुंझुनू में हमारी एंटी नारकोटिक्स की टीम्स ने वहाँ पे रेकी करके और वहाँ पे जो रेड की है, तो उसमें ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हमें मिला, जो एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में पीछे चलाया जा रहा था। तो वो उसको पूरा हमने अभी रेड करके उसको ध्वस्त किया है, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और इससे जो है ये पूरा जो नेटवर्क और ड्रग सप्लाई मीरा भाईंदर से लेके और राजस्थान तक के बीच में जो हो रहा था, वो इस पे सब पे अंकुश लगाने में हमें मदद मिलेगी। तो सर, इस प्लांट में क्या-क्या चीज़ें हमने ऐसी पाई? क्या इस प्लांट से पहले कोई ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे और प्लांट में कितना जो है रॉ मटेरियल हमें मिला है? अभी जो प्राथमिक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि 1 साल से ये चालू थी और इसमें करीब-करीब 100 करोड़ के आसपास का ड्रग्स पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे और हम लोगों ने इक्विपमेंट, प्रीकर्सर्स, फैक्ट्री के बाकी जो उसमें इक्विपमेंट हैं, ये सब के साथ और 100 करोड़ के आसपास का हमने सीज़र किया है अभी और पंचनामा और बाकी चीज़ें चालू ही हैं और प्राथमिक तौर से जो है ये 1 साल से जब एक लगभग 200 करोड़ के आसपास का ये मामला लगा रहा है। तो ये जो 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ के ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसकी डिमांड कहाँ से आई थी? किन-किन राज्यों में ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए? क्या एंड यूज़र्स के बारे में हमें कुछ पता चला? रेव पार्टीज़ या ड्रग पार्टी या होटल में इनका इस्तेमाल किया गया? ये अभी तक जो मालूम पड़ा है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, जिसमें स्पेशली एमएमआर रीजन शामिल है, ये 3 राज्यों तक में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ऐसे अभी प्राथमिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसके अलावा भी अगर ये कर रहे थे तो उसके बारे में भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये बेसिकली होटल्स में और पब्स में और बाकी जो इन रेगुलर यूज़र्स हैं, वो सब जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो 100 करोड़ की ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी और प्लांट में कितनी करोड़ की ड्रग्स मिली है? जो रॉ मटेरियल मिले हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें मिली? ये अभी जो कारखाना मिला इसमें मशीनरी, इक्विपमेंट जिसमें अलग-अलग तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट लगते हैं, डिस्टिलेशन के इश्यूज़ हैं, ड्रायर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। ये सारा इक्विपमेंट और कुछ प्रीकर्सर्स और तैयार माल वहाँ पे 10 किलो के लगभग मेफेड्रोन भी मिला है, तैयार भी मिला है, कच्चा माल भी मिला है, प्रीकर्सर्स भी मिले हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट भी मिला है। सर, इसमें ये भी पता चला है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर की गैंग से जुड़े भी कुछ गुर्गे हैं। कुछ ऐसे भी इसमें आरोपी हैं जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जिनके ऊपर पहले के एनडीपीएस के चार्जेस हैं। 11 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी राजस्थान से अरेस्ट किया। ऐसे मिला के टोटल 12 लोग हो चुके हैं। 12 में से 10 लोगों के खिलाफ गंभीर गुने दाखिल हैं और उनमें से एक जो है वो जो डी गैंग हम बोलते हैं, उसका एक्टिव सदस्य रहा है। उसने पहले भी गैंग के लिए 3 मर्डर कर चुका है वो, जिसमें उसको सज़ा भी लगी हुई थी और एटीएस ने भी उसको अरेस्ट किया हुआ था। तो ऐसा एकंदरित जो है, ऐसा लग रहा है कि जो काफ़ी बड़े गुनहगार हैं, वो सब इस बिज़नेस में जो है लगे हुए थे और इस नेटवर्क का हिस्सा थे।
सातारा में सर 117 करोड़ की ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी गई। आपने झुंझुनू में 200 करोड़ की ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी है। पहले ये सब ड्रग जो है विदेशों से आते थे, साउथ अफ्रीकन जो नागरिक हैं, वो इस सप्लाई चेन का हिस्सा थे। अब ये देखने में आ रहा है कि फैक्ट्री भी देश में लगाई जाती है, सप्लाई भी देश के कस्टमरों तक की जाती है। ये नया मॉडल पिछले कुछ सालों में आया है? थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है ड्रग सप्लाईज में। जो एमडी जो ड्रग है मेफेड्रोन जो है, इसकी जो सप्लाई है ये बढ़ी है, और इससे जो है युवा पीढ़ी पे इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। ये बाकी जो इम्पोर्टेड ड्रग्स है इसकी कीमत कम होने से और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो पद्धति है वो थोड़ी सिंपल होने से इसका प्रचलन जो है वो बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हर जिले, जो 36 जिले हैं, वहां पर ड्रग का जो भी सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो धरपकड़ है वो उसमें एक अहम रोल निभा रही है? सरकार का जो है एकदम इसमें पूर्ण विश्वास है, और सरकार की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण एक उनका विषय है, धोरण है एक उनका, कि ये ड्रग सप्लाई पूरी महाराष्ट्र में बंद होनी चाहिए और महाराष्ट्र ड्रग्स फ्री होना चाहिए। हमारी जो कार्रवाई है वो इसी सरकार का जो धोरण है और सरकार ने जो इसमें एक कदम उठाया है ये उसी का हिस्सा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर निकेत कौशिक जी लगातार ड्रग फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हैदराबाद में भी एक ड्रग फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई थी। बड़ी सप्लाई एमडी ड्रग की जो होती है वो ऐसी ही लोकल ड्रग फैक्ट्रियों में बनाकर उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। नया साल आने वाला है और ऐसे में जो नए साल की जो रेव पार्टियां, ड्रग पार्टियां होती हैं, वो तो एक बड़े कस्टमर होते ही हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, होटल में भी ये इसकी जो खेप है वो पहुंचाई जाती है। इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में मीरा भाईंदर पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन साई दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।